बात करते तमिलनाडु की, जहां के कोयम्बटूर में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब हाईवे पर अचानक से हाथियों के झुंड की एंट्री हो गई। हाथी खाने की तलाश में जंगल से हाईवे पर पहुंच गए। हाथियों को देखकर लोग दहशत में आ गए। हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। हाथियों को सड़क पार करने का रास्ता नहीं दिखा तो उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। लोहे की रेलिंग को तोड़ा और रास्ता बना लिया। दोबारा देखिए, जब हाथियों ने रेलिंग तोड़ी उस वक्त सड़क के दोनों तरफ लोगों की सांसें अटक गई, क्योंकि अगर हाथी भड़क जाते तो जान पर बनाती। हाथियों की ये दस्तक कोयम्बटूर से 20 किलोमीटर दूर ऊटी जाने वाले हाईवे पर दिखी। अब वन विभाग की टीम हाथियों को वापस जंगल में भेजने की कोशिश में लगी है। और आइए अब आपको बुलंद राजस्थान के बदहाल सिस्टम की तस्वीरें हम दिखाते हैं, जो कि बालोतरा जिले से सामने आई है। यहाँ पर दो गांव को जोड़ने के लिए पहली बार सड़क बनाई गई। वो सड़क कितनी शानदार है और कितने दिनों तक चलने वाली है, उसका दमदार सबूत आप खुद देख लीजिए। ये बालोतरा के स्थानीय नागरिक जो आजादी के बाद पहली बार बनी अपने गांव की सड़क की मजबूती परखने के लिए उतरे। सड़क कितनी मजबूत है जरा इन्हीं से समझिए। ये सड़क होती है क्या? ये देख लो आप, ये क्या है? इस वीडियो में नजर आने वाले लोग बता रहे हैं कि बालोतरा के चांदेसरा गांव से सोमेसरा गांव के बीच 2 किलोमीटर लंबी सड़क रातों रात बना दी। सुबह जब ये लोग उस सड़क को खुशी खुशी देखने पहुंचे तो इनके चेहरे का रंग ही उड़ गया, क्योंकि सड़क तो बना दी गई लेकिन उसका बेस गायब है। मिट्टी के ऊपर सड़क तैयार कर दी गई। रातों रात काम किया गया है। रात में 10 बजे शुरू किया और सुबह 6 बजे देख सकते हैं आप। लो मटेरियल यूज किया गया है। इसी तरह की सड़क बनाने वाले लोग असल में समाज से लेकर देश के विकास तक के असली दुश्मन हैं। वहीं देखिए, गुजरात के वलसाड से ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसको जो भी देखेगा वो हैरान रह जाएगा, जहां पर एक युवक ने अपनी जान की परवाह किए बिना एक सांप को नई जिंदगी दी है। आपने इंसान को इंसान का सीपीआर देते तो कई बार देखा होगा, लेकिन युवक का सांप को सीपीआर देने वाला ये वाकया अनोखा है। बताया जा रहा है सांप को करंट लगा तो वाइल्ड लाइफ रेस्क्यूअर मुकेश बायडे को बुलाया गया। मुकेश ने आते ही 7 फीट लंबे धामीन सांप का उपचार शुरू कर दिया। सबको लगा कि सांप मर चुका है, लेकिन मुकेश ने उम्मीद नहीं छोड़ी। तुरंत मुंह से मुंह लगाकर सीपीआर देना शुरू कर दिया। छाती पर हल्का दबाव देकर उसकी सांसें चालू करवाने की कोशिश की। सांप को पानी पिलाया। ये प्रक्रिया करीब 25 मिनट तक चली। लंबे प्रयास के बाद आखिरकार चमत्कार हुआ और सांप रेंगते हुए जंगल की तरफ चला गया। अगली खबर है उन लोगों के लिए जिनके बच्चे स्कूल बसेस या फिर वैन में बैठकर स्कूल जाते हैं। इन स्कूल बसेस और वैन में बच्चों को कैसे बिठाया जाता है ये आपको दिखाते हैं। और स्कूल बस की हालत देखकर खुद जज साहिबा भड़क गई। और कोई कमी रह गई है तो ठूस दो इनमें। देखो क्या हाल कर रखा है इन लोगों ने। दरअसल बसों और वैन में बच्चों को ठूस कर ले जाने की शिकायत के बाद चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कृष्णा गुप्ता खुद सड़कों पर उतर आई। ये बीच में लगाने का है क्या? इसमें था क्या बस में? कैसे लगा लिया तुमने? जांच के दौरान कई बसेस में कैपेसिटी से ज्यादा बच्चे बैठे मिले, जिससे भड़की जज साहिबा ने अफसरों को मौके पर बुलाकर उनकी भी क्लास लगाई। सीज हो जानी चाहिए सारी, और मैं ना खुद पर्सनल खेरा जी एक फोटो ले लेना, मैं पूरा चेक करूंगी कि क्या कार्रवाई करी है आपने, ध्यान रख लेना। साथ ही उन्होंने बच्चों के माता पिता से भी इस पर ध्यान देने की अपील की। और देखिए, उत्तराखंड में रुड़की के पिरान कलियर इलाके में दिल दहला देने वाला एक हादसा हो गया। यहां पर फॉर्च्यूनर कार ने सड़क पर बैठे बुजुर्ग को कुचल दिया। हालांकि आरोपी ने बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। फॉर्च्यूनर वाला फरार बताया जा रहा है। भारी भरकम फॉर्च्यूनर आगे बढ़ने के लिए पहले मुड़ी और फिर बुजुर्ग पर चढ़ गई। फॉर्च्यूनर के चलने से पहले एक व्यक्ति उसी साइड से गाड़ी में बैठा जिधर बुजुर्ग बैठा था, लेकिन उसने भी बुजुर्ग को नजरअंदाज किया। बुजुर्ग जिस एंगल से कार के नीचे आया, माना जा रहा है ड्राइवर को वो दिखाई ही नहीं दिया। हालांकि
कार ड्राइवर ने शराफत दिखाई और गाड़ी रोककर गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग को कार में बिठाया और फिर अस्पताल ले गया, जहां गंभीर चोटों के कारण उनकी मौत हो गई। इस दरमियान कार वाले बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाने के तुरंत बाद फरार हो गए। अब पुलिस आरोपियों को तलाश रही है। और देखिए, वियतनाम से एक वीडियो आया है जिसको देख किसी का भी दिल कांप उठेगा, जहां पर सड़क पर एक गड्ढा बन गया और इसके बाद वहां खड़ी कारें गड्ढे के अंदर समा गई। कोई कुछ समझता कुछ करता, उससे पहले ही सड़क किनारे खड़ी कार गड्ढे में जा गिरी। तस्वीरें लगातार बारिश से बेहाल वियतनाम की दा नांग की है। सब कुछ सामान्य था, तभी अचानक कारें गड्ढे में गिरने लगी। अफरा तफरी मच गई। लोग दौड़कर सिंक के होल के पास पहुंचे, लेकिन गड्ढा इतना बड़ा था कि एक कार का सिर्फ कुछ ही हिस्सा दिखाई दे रहा था। लोगों ने रास्ता रोका और नीचे जाकर कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला। राहत की बात रही कि इस हादसे में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। देखिए, क्या अमेरिका भी इस्लामिक आतंकवाद से बुरी तरह से डरा हुआ है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिकी विदेश मंत्री ने मार्को रूबियो ने एक निजी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में इसका जिक्र कर नई बहस छेड़ दी है। फॉक्स न्यूज से बात करते हुए मार्को रूबियो ने चेतावनी दी कि कट्टरपंथी इस्लाम पूरी दुनिया और खासतौर पर अमेरिका के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। मार्को रूबियो ने कहा कि कट्टरपंथी इस्लाम सिर्फ दुनिया के किसी एक हिस्से पर कब्जा करके खुश रहने वाला नहीं है। उसका स्वभाव विस्तारवादी है। उसका मकसद ज्यादा लोगों और उनके इलाकों पर कब्जा करना है। इसके लिए ये संगठन आतंकी हमले और हत्याओं तक को तैयार है। इधर अमेरिका के 49 सांसदों ने एक चिट्ठी लिखकर मार्को रूबियो का ध्यान पाकिस्तान की ओर दिलाया। इन सांसदों का कहना है कि आसिम मुनीर पाकिस्तान में तानाशाह बनना चाहते हैं। अगर मुनीर पर तुरंत एक्शन नहीं लिया गया तो हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। चिट्ठी में मुनीर और उनके कुछ अधिकारियों पर अमेरिका में घुसने पर पाबंदी लगाने तक का जिक्र किया गया। और देखिए, बरेली में लगातार तीसरे दिन बुलडोजर की गरज सुनाई पड़ी है। वहां पर 2 मैरिज हॉल पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई को रोक दिया गया। सुबह होते बरेली के सूफी टोला इलाके में पोकलैंड मशीन गरजने लगी। कुछ ही वक्त में पोकलैंड मशीन ने मैरिज हॉल के अगले हिस्से को मलबे के ढेर में बदल दिया। इस दौरान मैरिज हॉल एवान ए फरहद के मालिक सरफराज वली खां प्रशासन के अधिकारियों के सामने अपना पक्ष रखते नजर आए। वहीं सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई रोक दी। सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिन की राहत दी है। 1 हफ्ते के अंदर इस मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। तब तक मैरिज हॉल एवान ए फरहद और गुड मैरिज लॉन पर प्रशासन की कोई कार्रवाई नहीं होगी। दिल्ली के करीब गाजियाबाद में बड़ी वारदात सामने आई, जहां पर मोदीनगर इलाके के बाजार में हमलावरों ने सराफा व्यापारी की दुकान में घुसकर उसकी हत्या कर दी और इस जघन्य वारदात का डरा देने वाला सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। इस खौफनाक वारदात ने समूचे गाजियाबाद को हिला दिया। 70 साल के सराफा व्यापारी गिरधारी लाल जैसे ही अपनी दुकान पर पहुंचे, घात लगाकर बैठा हमलावर दुकान में घुसा और सीधे लाल मिर्च पाउडर चेहरे पर उछाल दिया। गिरधारी लाल की आंखें जैसे ही मिर्च पड़ने से बंद हुई, वो कुछ समझ पाते उससे पहले ही धारदार हथियार से हमलावर ने हमला कर दिया। चाकू के दनादन हमले से व्यापारी लहूलुहान हो गए। गिरधारी लाल की आवाज पर पहुंचे पड़ोसी ने एक पल में हमलावर को दबोच लिया। ऐसे में बचने के लिए हमलावर ने इस बार कट्टा निकाला था, लेकिन दिलेर पड़ोसी की पकड़ के आगे उसकी एक न चली। दुकान से बाहर ले जाकर उसकी भीड़ ने जमकर पिटाई की। इस बीच दर्द से कराहते गिरधारी लाल को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो बच नहीं पाए। जिस अंदाज में ज्वेलरी शॉप के अंदर हमला किया गया, वो लूटपाट का मामला बिल्कुल नहीं दिखता। दिन दहाड़े हत्या से नाराज व्यापारियों ने दुकानों का शटर गिरा दिया और धरने पर बैठ गए। पुलिस के आला अधिकारी और स्थानीय विधायक ने धरना दे रहे लोगों को समझाने की भरसक कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। सुबह सुबह हुई इस वारदात ने गाजियाबाद पुलिस के इकबाल पर भी सवाल खड़े कर दिए। और इसी के साथ आज के लिए नमस्ते भारत में इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।